अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में आपने तश्कीलात पर पीरियड 1 देखा है। अब हम इसके आगे देखेंगे। और पीरियड 1 में आपने देखा कि हम खित्ते ख़त को दी हुई निस्बत में कैसे तकसीम करते हैं। ठीक है, आज हम पीरियड 2 में देखेंगे कि यहाँ पर मुसल्लिसात हम कैसे बनाएंगे। और इससे पहले मैंने कहा था कि जो पीरियड 1 में हमने पढ़ा था ये हमको पीरियड 2 में बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, पीरियड 3 में काम आने इंशाल्लाह। अभी पीरियड 2 में तो नहीं, पीरियड 3 में काम आएगा। अब देखिए इसमें मुसल्लिसात को हम कैसे बनाएंगे। मुसल्लिस तश्कील है इसमें, तो इसमें मुख्तलिफ मुसल्लिसात दिए गए हैं हमको। जैसे हमको इसमें दिया गया है कि पहली चीज़ कि 3 ज़िले दिए आएंगे ज़िलों के हिसाब से, 3 ज़िले। उसके बाद फिर 2 ज़िले और एक जाविया इसमें दिया गया, एक जाविया, फिर एक ज़िला, इसके साथ में फिर 2 जावी दिएंगे। ये आएंगे साथ ही साथ, और इसके मुख्तलिफ मुसल्लिसात भी आप इसमें सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको हम ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें मश नंबर 18.2 है। पहला सवाल इसमें दिया गया है कि एक मुसल्लिस DEF बनाइए जिसमें D की कीमत दी गई है हमको यहाँ पर 5.1, फिर EF की कीमत दी गई 4 और DF की कीमत दी गई हमको 5.6 सेंटीमीटर। फिर साथ ही साथ कहा गया है कि तश्कील के इक़दामात भी लिखना है। मैंने पहले ही बताया कि हर सवाल में आपको एग्जाम में भी 2 सवाल पूछते हैं आपको, और पूछे जाएंगे, एक 5 मार्क्स पे आएंगे और एक 3 या फिर 2 मार्क्स पे आएंगे आपको। तो 7 मार्क्स के चैप्टर है आपके पास, तो जब भी आएगा तो इसको तश्कील के इक़दामात आप लिखेंगे। तश्कील के इक़दामात कैसे हैं कि आपको जो आपने जो उतारा है कैसे उतारा वो बताना है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो पहले हम अब यहाँ पर देखेंगे कि हम किसी को भी इसमें बेस बना सकते हैं। ठीक है, बेस है ना कायदा। जैसा मैं खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ? जमीन पे खड़ा हूँ। आप कहाँ बैठे हैं? बेंच में बैठे हैं या जमीन पे बैठे हैं आप, है ना? तो उसको हम कायदा कहेंगे, बेस कहेंगे। तो यहाँ पर हम बेस किसको बना सकते हैं, किसी मुसल्लिस को हम बेस बना सकते हैं। फिर 2 जिले आएंगे, ये बेस हो गया है, और ये 2 जिले आएंगे, कुल मिला के 3 जिले हमारे पास। तो हम किसी को भी बेस बना सकते हैं। आप DE को बनाइए बेस कायदा, या EF को बनाइए आप बेस, या फिर आप DF को भी बेस बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ शक्ल की तब्दीली होगी ना, पोजीशन जो होगा शक्ल का। ये मान लीजिए मार्क पेन है मेरे पास, ये क्या आप ऐसे है तो ये ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ये पेन ही है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये हो गया, इसकी जो शक्ल होगी यानी पोजीशन होगी वो तब्दील होगी। ऐसे भी आ सकती है, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ सकती है, यानी ये मुसल्लिस बन गई है हमारे पास। फिर यहाँ छोटे होते ऐसे मुसल्लिस बन सकती है, इसका डायरेक्शन चेंज होगा, बस मुसल्लिस वैसे ही बनेंगी। आइए देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने पहले लिया है कायदा, इसमें जो दिया हमने वो ले लिया हमने, और दिया है कि हमेशा अक्सर लिखिए आप सवाल के जवाब में। उसके बाद हमने यहाँ पर जो लिया है EF जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिया है, EF 4 सेंटीमीटर। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप किसी को भी बेस ले सकते हैं। फिर इसके बाद EF के बाद अब यहाँ क्या करना है, E को मरकज मानना है। ठीक है, आप यहाँ से EF तो हमारा हो गया ही है ना। अब E कह में अल्फाबेट इसमें तो है ही नहीं, तो D में, D और E इसमें E है, तो यहाँ पर हमको 5.1 का एक खौस खींचना है। कहाँ से? A से। स्केल की मदद से और प्रकार की मदद से स्केल लेते हुए, स्केल में देखना है आपको, फिर जो प्रकार हमारा है उस प्रकार में देखते हुए आपको इसमें नापना है, पैमाइश करना है। कितनी इसमें लेना है? पहले 5.1 लेंगे आप, 5.1। उसके बाद फिर 5.6, ये पहले लेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड वही तरीका है 5.6, लेकिन इसको 5.6 के लिए F पर रखना होगा आपको। जो प्रकार होगा आपका वो F पर रखना होगा। फिर F पर रखते हुए पहले जो खौस हमारी उस खौस को काट देना है, F पर रखते हुए ये इस खौस को काट देना है। तो ये कितना लिया हमने? 5.6 सेंटीमीटर। किसकी मदद से? प्रकार की मदद से। जैसा हमने बताया इसके अंदर स्केल और प्रकार की मदद से नापते हुए हमको लेना है। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे खौस लेंगे। ठीक है, ये खौस हमने लिया यहाँ पर, E नुक्ते से हम ले रहे हैं यहाँ पर। पहला ही लेंगे हम यहाँ पर, FB नुक्ता हमने यहाँ पर ले लिया है। फिर खौस ले रहे हैं E से, जो मैंने बताया था आपको कितना, 5.1। फिर F से लेंगे और खौस, जो पहले खौस काट देगा, ये होगा 5.6। या यहाँ हमको नुक्ता मिला है, E हो गया है, F हो गया, अब क्या छूट गया है? D यहाँ पर हमको नुक्ता मिल गया। फिर इसके बाद इन दोनों के कैसे जोड़ देंगे आप? D पहले जोड़िए या DF आप पहले जोड़िए,
इन दोनों को इसी हालत में जोड़ना है, तो मैंने यहाँ पर डी जोड़ दिया है, ठीक है, उसकी मिला दिया। उसके बाद फिर हम डी एफ को जोड़ देंगे, कितना है 5.1, फिर डी एफ को मैंने जोड़ दिया, ये कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी मुकम्मल मुसल्लिस। इसको आखिर में लिखना है मुसल्लिस डी ई एफ मतलूबा मुसल्लिस है। इस तरह से आपको ये तश्कील देना है। अब इसके बाद इसके तश्कील के इक़दाम हैं। अब चूंकि एग्जाम में भी आपको जो पेपर आएगा वो भी लैंडस्केप आएगा, ठीक है। अब जो पेपर आपके पास नोटबुक में है ये पोर्ट्रेट कहेंगे हम इसको, नोटबुक में जो है पोर्ट्रेट है, तो एग्जाम में जो आएगा वो लैंडस्केप होगा। तो इस तरह से पेपर आएगा एग्जाम में। तो एक तरफ आप शक्ल उतार लीजिए, यहाँ तश्कील, यहाँ इक़दाम, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से आएगा, आप याद रखिए। अभी ये आप लिख रहे हैं मदरसे में बैठकर, स्कूल में बैठकर लिख रहे हैं नोटबुक का, नोटबुक में हमेशा पोर्ट्रेट होता है और एग्जाम में आपको लैंडस्केप पेपर आएगा, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए अभी इक़दाम लाइन ड्रा करके एग्जाम में भी आप लिख सकते हैं। इक़दाम में क्या है, पहले 4 सेंटीमीटर खित्ते खत हमने बनाया है, फिर ई को मरकज़ मानकर 5.1 सेंटीमीटर का खौस खींचा है या फिर बनाया हमने, फिर दोबारा फिर एफ को मरकज़ मानकर 5.6 सेंटीमीटर का दूसरा खौस बनाइए, जो पहले खौस को डी पर खता करें, जैसा हमने बताया आपको। फिर डी और डी एफ को स्केल की मदद से जोड़ दीजिए। ये आपके हो गए पहला सवाल मुकम्मल और इसके इक़दाम मुकम्मल हो गए। इसी नोइए से आपको चंद होमवर्क दे जाएंगे, उसके भी आपको हल करना है। ये होमवर्क है आपके 3 सवालात, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 2, क्या दिया गया हमको, मुसल्लिस पी क्यू आर बनाइए जिसमें पी आर 6.5 सेंटीमीटर, पी 120 डिग्री है और पी क्यू 5.2। जिसका मैंने पहले बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ आपको मैं दोबारा फिर से, कि आप पी आर की भी बेस से ले सकते हैं और पी क्यू की भी आप बेस ले सकते हैं, ठीक है। और जो जाविया आएगा वो पी पे आएगा, ये याद रखिए, पी पर जाविया आएगा, जो जाविया इसमें आएगा पी पर आएगा, क्यू और आर पे जाविया नहीं आएगा, क्योंकि बाज़ाब्ता दिया है जाविया पी मसाव 120 डिग्री है वापस, है ना। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर हम कि 120 डिग्री हम कैसे ले सकते हैं इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके अंदर हम पी क्यू लेंगे हम पहले, जो 5.2 सेंटीमीटर हमको सवाल में दिया गया है। इसके बाद नुक्ते पी से, ठीक है, नुक्ते पी से चांदा यहाँ पर रखना है आपको। कहाँ रखना है, नुक्ते पी पर आपको चांदा रखना है। चांदा रखते हुए ये आपके पास 90 डिग्री हो गया ये चांदे पे, तो यहाँ पर 120 डिग्री यहाँ देखना है। तो ये आपको डायरेक्ट उतारना नहीं आता, तो यहाँ नुक्ता लेंगे आप पहले, ठीक है। नुक्ता लेके फिर इसको शक्ल खींचेंगे आप, तो ये 120 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। ये आप चांदी की मदद से लेंगे इसको। आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट, चांदी की मदद से हमने यहाँ पर 120 डिग्री ले लिया है। उसके बाद फिर क्या बताया गया इसमें, ये होने के बाद पी क्यू हो गया है और जाविया पी भी हो गया है। पी आर हमको लेना, पी आर, तो यहाँ पर आर आएगा, तो यहाँ से आपको 6.5 सेंटीमीटर का खौस खींचना है। कहाँ रखकर, पी पर। पी पर आपके प्रकार को, स्केल और प्रकार की मदद से यहाँ पर आपको खौस खींचना है, स्केल और प्रकार की मदद से। आपके जहन में रहिए प्रकार कैसा होता है, इसलिए मैं 1 से 2 मरतबा बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी से मालूम हो। 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर खौस खींचना, कहाँ से, नुक्ते पी से, क्यू से नहीं, नुक्ते पी से खींचना है। उसके बाद इसे जोड़ लेना है। देखिए आगे कैसे हम उतारेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया 6.5 का खौस, जिसको हमने आर नाम दिया है। फिर इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया क्यू आर को हमने स्केल की मदद से जोड़ लिया है। तो ये हो गया हमारी मतलूबा मुसल्लिस, जो पी क्यू आर है, मुसल्लिस पी क्यू आर मतलूबा मुसल्लिस हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने कैसे उतारा है, इसके इक़दाम हमको लिखना है। तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं इसमें इक़दाम हैं। पहले हमने 5.2 सेंटीमीटर का खित्ता खत खींचा, फिर नुक्ते पी पर एक जाविया 120 दर्जे का बनाया चांदी की मदद से। आप नहीं भी लिखा था, इस हिस्से को आप नहीं भी लिखे एग्जाम में आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझने के लिए मैंने चांदी की मदद से लिखा है। आपको एग्जाम में नहीं लिखे थे भी चलेगा आपको, ठीक है। खाली इतना ही भी लिखे चलेगा आपको कि पी पर, नुक्ते पी पर एक जाविया 120 डिग्री का बनाइए बोल के भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए, ठीक है, बच्चों को समझने के मैंने चांदी की मदद से लिखा है। फिर पी को मरकज मानकर 6.5 सेंटीमीटर का हमने खौस खींचा है, जो px को r पर खता कर ले। फिर इस दोनों को हमने जोड़ दिया है या फिर मिला दिया है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ये हुआ सवाल नंबर 2 मुकम्मल इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 3 की तरफ हम, इसको आप नोट करते जाए आप। और होमवर्क भी आपके पास 3 होमवर्क है,
इसकी भी नोट कर लो, होमवर्क को भी आप। हर सवाल के साथ मैंने कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिए हैं ताकि आपको आसानी हो, हल करने में आसानी हो, उतारने में आसानी हो। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 है, एबीसी मुसल्लिस बनाइए। एबीसी मुसल्लिस बनाइए जिसमें फिर एक जिला दिया गया हमको, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर आपको जिला सिर्फ एक दिया गया है, बीसी आपको जिला, और दो जाविये, ये एक जाविया है और एक जाविया। इसमें याद रखना कि ये आपके पास अल्फाबेट बी सी है, तो जाविया बी भी है, जाविया सी भी है, तो कोई मुश्किल की बात नहीं, आप आसानी से इसको उतार सकते हैं। अगर एग्जाम में बी, जाविया बी और जाविया ए दिया जाए तो सी हमको मालूम करना पड़ेगा, फिर सी मालूम करने का, ये दोनों दिए जाए आपको सी मालूम, क्योंकि अल्फाबेट जो यहाँ पर जो बेस होगा हमारा, और जो अल्फाबेट बेस से लेंगे वो बी और सी लेंगे हम, तो सी हमको दिया नहीं दिया गया, वो कैसे लेंगे? मुसल्लिस के तीनों जिलों का हासिल जमा 180 दर्जे होता है, इसके हिसाब से हमको हल करते हुए लेना। मान लीजिए इसका जाविया दिया है, ये भी जाविया दिया है, जोड़ लेना है, फिर इसमें जाविया सी रखते हुए 180 में से जो भी जाविया दिए हैं उसको घटा देना है, उसको घटा, जो भी जाविया देते घटा देना, तो आपके यहाँ पर जाविया सी मिल जाता है, ठीक है। अगर नहीं दिया तो अब जैसे यहाँ पर दिया है तो कोई मुश्किल नहीं, हमको बआसानी हम इसको हम उतार सकते हैं, ठीक है, बड़े आसानी से इसको हम उतार सकते हैं। आइए देखते हैं उसी को हम कैसे उतारेंगे। अभी हल इसमें है, तो हमने जाविया बीसी आप खत हमने लिया है 5.5 सेंटीमीटर, जैसा कि हमको सवाल में दिया गया है। उसके बाद फिर हमको दिया गया नेक्स्ट, इसमें जाविया लेंगे आप, जाविया बी तो लीजिए आप, जाविया सी तो लीजिए, आपकी मर्जी पे है आप पहले कौन सा लेंगे। हमने यहाँ पर बी लिया है 75 डिग्री का, और फिर जाविया सी कितना दिया है हमको 45 डिग्री का। अगर ये कहीं खता नहीं करते, मान लीजिए आपके पास ये खता नहीं कर रहे हैं आप लेने के बावजूद भी, ठीक है, यहीं पे आ रहा है ये मान लीजिए, तो इसको और दराज करना और बढ़ा लेना है इसको, ताकि यहाँ दोनों मिल जाएं। मिलने के बाद ए नुक्ता मिलता है यहाँ पर। अगर मान लीजिए खता नहीं हो रहा है तो इसको आपको दराज करना, आगे बढ़ा लेना है, स्केल की मदद से बढ़ाते हुए इसको दराज और इसको खता कर लेना है, ठीक है। ये याद रखिए आप इसको, क्योंकि जब मिलेंगे तभी आपको मुसल्लिस बनेगी, वरना फिर मुसल्लिस नहीं बनेगी। अब यहाँ पर हम नुक्ता ए दे देंगे इसको हम, जैसे कि इसमें बताया गया है। अभी हो गया आपके पास मतलूबा मुसल्लिस, मुसल्लिस ए बी सी मतलूबा मुसल्लिस है। इसके इक़दाम हैं आपके पास, जैसा आपने इसको बना उतारा है वैसे यहाँ पर इसके इक़दाम दिए गए हैं, ठीक है। देखिए अभी इक़दाम में 5.5 सेंटीमीटर खत बनाइए बी पर, और फिर 75 डिग्री का जाविया बनाइए, फिर सी पर 45 डिग्री का जाविया बनाइए, जो बी एक्स पर ए पर खता करें, ठीक है, या मिले, खता करें या मिले लिखिए आप इसको। फिर इसके कुछ होमवर्क होंगे, इस नुयत के 3 सवाल आपको होमवर्क करते जाइए, तो आपको आसानी होगी कि ये प्रैक्टिस के लिए भी, और इस शक्ल कैसे उतारा आपने, 1 मरतबा हो गया, फिर 3 मरतबा, 4 मरतबा आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको नहीं भूलेंगे। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 4। देखिए, एक कायम जावी मुसल्लिस बनाइए जिसमें अजला या फिर जिला 3 सेंटीमीटर और वितर 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब इसमें दिया गया आपको सवाल में बोला गया है कि आपको क्या क्या दिया है, ठीक है। कायम जावी, ऐसी मुसल्लिस जिसका एक जाविया लाजिमन 90 दर्जे होना, उसको हम कायम मुसल्लिस कहेंगे, ठीक है। फिर एक जिला दिया है, इसका एक जिला, कोई एक जिला आप ले लीजिए, बेस ले लीजिए इसको। फिर वितर दिया आपको, यहाँ वितर होगा, ये वितर होगा 7.5 सेंटीमीटर। कायम जावी मुसल्लिस है ये, इसका जिला 1, ये जिला 2, साइड 1 साइड 2, और ये वितर कहलाता है। ये हमेशा जो है 90 दर्जे का 90 दर्जे की मुसल्लिस होगी, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे हम इसको, ठीक है। देखिए अब इसको आगे और हम कैसे उतार सकते हैं। जब भी याद नहीं आगे कायम जावी मुसल्लिस होता है तो 90 दर्जे जाविया आप खुद ब खुद ले लेना चाहिए, ठीक है, और लेना भी होगा, तो ये आपको शक्ल आसानी से आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं हमको, तो पहले हम बेस लेंगे इसका 3 सेंटीमीटर का बीसी हमने ले लिया है। फिर इसके बाद बी पर चांदी की मदद से 90 डिग्री का जाविया बनाएंगे। उसके बाद फिर क्योंकि वितर दिया है तो सी पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा परका रखते हुए कितने सेंटीमीटर कहा गया है, 7.5 सेंटीमीटर सी पर रखना है। यहाँ पर एक खौस लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर खौस लिया आपके सामने, ठीक है, ये खौस हमने लिया है इसके सामने, कहाँ रखा हमने, सी पर रखा है, सी पर रखकर हमने इसको लिया है। फिर इसके बाद AC को हम
जोड़ देंगे, स्केल की मदद से हम AC को जोड़ देंगे, ये होगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर का। अब मुकम्मल मुसल्लिस यहाँ पर बन गई है, मतलूबा मुसल्लिस हमारे पास है ABC मतलूबा मुसल्लिस है। उसके बाद अगले इसमें देखेंगे हम इसके इक़दामात लिखते हुए, जैसा हमने बनाया उसी को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर इसका होमवर्क है, मैं पूरा मुकम्मल सवाल नहीं लिखा हूँ, सिर्फ ज़िला और वितर मैंने दिया यहाँ पर, तो कायम वैसी रहेंगे, ज़िला और वितर आपको लेते जाना है, हर एक सवाल में ज़िला वितर लेते हुए इसको आप उतारेंगे। उसके बाद फिर अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। देखिए कायम मुसल्लिस, कायम जावी मुसल्लिस मसाविस साक़िन मुसल्लिस है। देखिए इसमें एक और नया लफ्ज़ जोड़ा गया है, कायम तो है साथ में साक़िन भी है, मसाविस साक़िन है। साक़िन कहेंगे ऐसे मुसल्लिस, वैसे साक़िन बता दूँ जिसके दो ज़िले मसावी या फिर दो जाविये मसावी हों, उसको हम मसावी साक़िन कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे इसको हम, ठीक है। मसावी साक़िन या अरबी का लफ्ज़ है ये। अब इसमें कायम भी कहा गया है, कायम में नहीं, ये कायम 90 डिग्री आ गया और ये दोनों ज़िले मसावी रहेंगे, क्योंकि पहले से हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं कि वितर हमेशा बड़ा होता है बाकी दो अजला के, या फिर आपने पढ़ा होगा मुसल्लिसात में वितर हमेशा बड़ा होता है बाकी दो अजला के, ठीक है। तो ये बड़ा होगा, तो ये दोनों मसावी आ जाएंगे आपके पास। तो इसमें मसावी ज़िला क्या दिया हमको, वो है 4.8 सेंटीमीटर। तो इस नोयत की शक्ल बनानी है, तो साक़िन की मिसाल दिया आपको, ये नहीं बनाना हमको, इस नोयत की शक्ल बनाना। लेकिन इसमें वितर नहीं दिया गया, देखिए वितर नहीं दिया गया, पिछले सवाल में वितर दिया गया, जब पिछला सवाल देखेंगे आप उसमें आपको वितर दिया गया था, इसमें आपको वितर नहीं दिया गया। तो दोनों ज़िले लेते हुए मसावी साक़िन दिया, दोनों मसावी ज़िले लेते हुए हमको यहाँ पर हल करना है। ये देखते हैं 4.8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद फिर हम बी पर हम क्या करेंगे, चांदी को रखते हुए 90 दर्जे के जाविया हम यहाँ बनाएंगे। उसके बाद फिर बी को मरकज मानकर यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर का खास प्रकार की मदद से बनाएंगे। 4.8 सेंटीमीटर प्रकार की मदद से हमने यहाँ पर बना दिया है। फिर इसके बाद इसको AC को हम जोड़ देंगे, स्केल की मदद से हम AC को जोड़ देंगे, हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारे मतलूबा मुसल्लिस। अब इसके इक़दामात रहेंगे, जैसा आपने उतारा है वैसे इक़दामात होंगे, या थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा कि बी से हमने 4.8 सेंटीमीटर लिया है, फिर बी को मरकज, बी पर 90 जाविया बनाया, फिर बी को मरकज मानकर 4.8 सेंटीमीटर खास लगाइए जो BX को नुक्ते A पर खता करे, फिर AC को मिला दे। इससे पहले इसमें क्या था, सवाल में 5 में ये वितर दिया था, तो ये खौस भी ऐसा आता है, वितर दिया तो ये खौस ऐसा आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा, ये इसका भी ख्याल रखिए आप। फिर जैसे कुछ सवालात होंगे होमवर्क के लिए आपको, मैंने सिर्फ यहाँ पर मसावी ज़िले लेते हुए 4.8 की जगह 5, 5.8, 6.3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल नंबर 6 देखेंगे हम। देखिए इसमें बोला गया मुसल्लिस ABC बनाइए, जिसमें अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम सवाल है आपके लिए, ठीक है। तमाम जिलों को जोड़ दिया गया, तो इसको हम अहाता भी कहेंगे, पेरीमीटर जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे पेरीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया, याद रखिए। अहाता भी आ सकता है लफ्ज़, या फिर तीनों ज़िलों को जमा करके भी दे सकता है। फिर दो जाविये दिया जाएगा इसमें, एक है 30 और एक है 60, ठीक है। तो इसमें आपको पहले आधा करते हुए, इन दोनों का आधा करते हुए उतारते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तरीक़ेकार इसका वैसा ही है, आइए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसमें जो हमको क़ैदा दिया है, सॉरी अहाता दिया है, उसको हम क़ैदा बनाते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि कोई पैमाइश नहीं है इसमें, दोनों जावी हैं और 10 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, अहाता दिया गया, उसी को हम बेस लेंगे उसी को, ठीक है। तो नाम क्या देंगे, इसको हम XY नाम देंगे। XY हमने नाम दिया है 10 सेंटीमीटर का। फिर नुक्ते X से अगर आपको B यहाँ लेना है, मान लीजिए इस साइड आपको B लेना है, जाविया B उतारना है, और इस साइड आपको जाविया C उतारना है, तो इसका आधा ले लेना है। B का आधा है 60 का आधा 30 हो गया यहाँ पर, तरीक़ेकार है इसका। फिर C का आधा मतलब 30 का आधा 15 होगा। तो यहाँ पर आपको जाविया जो लेना है, आपके यहाँ 30 डिग्री लेना है और यहाँ पर 15 डिग्री लेना है। इसका तरीक़ेकार है कि मुसल्लिस कैसे बनाते हैं, इससे तरीक़ा ही है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो इसको कैसे लेंगे हम। 30 डिग्री का जाविया हमने ले लिया है और इसको हम नुक्ते को दिए हैं, या शुआ को दिए हम नुक्ता P, Y से भी वैसे ही है। 15 अगर दराज मतलब यहाँ आ रहा है, आगे दराज करते जाइए, जिस तरह मैंने पहले ही बता दिया आपको मुसल्लिस में
तो ये जो नुक्ता मिला हमको, ये हमको पहला नुक्ता मिल गया इसमें का ए। अब हमको बी सी होना है, चूंकि बताया गया सवाल में, पूछा गया हमको सवाल में कि मुसल्लिस ए बी से बनाना, ना कि सिर्फ पी क्यू आर या फिर एक्स वाई जेड, हमको ए बी से बनाना। तो हमने एक्स वाई इसमें लिया है, फिर ए और पी क्यू हमको मिला, तो हमको ए बी सी बनाना है। अब क्या करना है इसके बाद, अब यहाँ पे याद देखिए ए एक्स दिख रहा है इसको आपको, ए एक्स का उम्मुद नासिफ, इससे पहले की क्लास में आपने सीखा है। फिर ए वाई का भी उम्मुद नासिफ लेना है, ए एक्स का भी उम्मुद नासिफ और ए वाई का भी उम्मुद नासिफ यहाँ पर लेना है, यानी आधे से ज्यादा, इसके आधे से ज्यादा। अगर छोटा है तो मुकम्मल लेते हुए एक्स से खौस, फिर यहाँ नीचे खौस, फिर इसके बाद हम पहले वाले खौस को आप काट देंगे ए पर रखकर, पहले वाले जो खौस है काट देंगे। फिर इसको आप डॉटेड तो लीजिए, आप कंप्लीट तो लीजिए, इसका आधा ले लेना है, इसका आधा आएगा। तो ये जहां मिलता है वो हो गया आपके पास बी। फिर इस तरह से इसका आधा हम लेंगे, सेम तरीक़ेकार करते हुए वाई और एक्स से लेते हुए। फिर ये जहां मिलता है एक्स वाई पर, इसको नाम देंगे हम सी। अब आखिर में इन दोनों को मिला देंगे, ए से बी को और ए से। ये मुकम्मल जो बनेगी हमारे मुसल्लिस, ये हो गई ए बी सी मुसल्लिस। अब आइए कैसे उतारेंगे, याद देखिए इसका ए एक्स का भी मुझे नासिफ लेना है और ए वाई का भी मुझे नासिफ हमको लेना है। पहले देखिए हम एक्स से ले लिए इसको, ऊपर एक खौस नीचे एक खौस, फिर ए से रखते हुए पहले वाले खौस काट देंगे हम, ठीक है, यहाँ काट दिया हमने। फिर इसको हमने स्केल की मदद से जोड़ लिया है, तो ये हो गया उम्मुद नासिफ। ये जो नुक्ता मिला हमको, इसको हम यहाँ आगे लेंगे। फिर वाई से भी वैसे ही, वाई से ऊपर एक खौस नीचे एक खौस, फिर एक ए से पहले वाली जो खौस है उसको काट देंगे। उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे स्केल की मदद से। तो ये जहां मिलता है इसको नाम देंगे हम अल्फाबेट बी और सी, ठीक है। ये होने के बाद फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, ए से बी को जोड़ेंगे और ए से सी को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मुसल्लिस बन गई है हमारे पास, इसको हम कहेंगे मुसल्लिस ए बी सी, ये मुसल्लिस हमारे। और जब इसको पैमाइश लेंगे आप, हमेशा देखिए इसकी जब पैमाइश लेंगे आप, तो ये पैमाइश जो होगी ये 60 हो जाएगी, आप नापेंगे तो ये और 30 हो जाएगी। नाप रहे पर आपके पास 60 और 30 का जाविया बन जाएगा खुद ब खुद। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये ए बी सी मतलूबा मुसल्लिस। अब इसके इक़दामात हैं, इसके थोड़ा से मुख्तलिफ इक़दामात हैं, उसको देख लीजिए अच्छे से, याद रखिए, आप जहन में रखिए इसको, इक़दामात को देखिए। इक़दामात में दिए गए हमको, हमने एक्स वाई पहले लिया है 10 सेंटीमीटर का, फिर एक्स पर 30 डिग्री का जाविया बनाइए जो कि आधा होगा, 60 का आधा होगा। जब भी बनाएंगे उसका आधा ही लेना है, ठीक है। जब अहाता दिया जाए, तीनों ज़ीरों को जमा करके दिया जाता है, तो वाई पर भी वैसे आधा लेंगे। एक्स पी और वाई के नुक्ते ए पर मिलता है, एक्स ए को उम्मुद नासिफ बनाइए जो एक्स वाई पर बी पर मिले। फिर यहाँ पर वाई ए का उम्मुद नासिफ बनाइए जो एक्स वाई से सी पर मिले। ए बी और ए सी को मिला दें या जोड़ दें, लिख लें आप। तो ये छठी मुसल्लिस मुकम्मल हो गया हमारे पास, और 3 सवालात हैं, इसके लिए होमवर्क रहेंगे। फिर तो मैंने एक सवाल में आपको मुसल्लिस का अहाता दिया है, आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें मैंने सेकंड सवाल में मुसल्लिस का अहाता, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही पूछ सकता है आपको कि मुसल्लिस का अहाता आपको 10 सेंटीमीटर दिया और 2 जाविये इस तरह दिए। तो ये तरीक़ाकार है, हमेशा देखिए इसको, और ये लाजिमन सवाल पूछ सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, मुसल्लिस ए बी सी बनाइए जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर है और जाविया ए 60 डिग्री है, और यहाँ पर 2 ज़िले जमा करके दिए हैं। इससे पहले 3 ज़िले जमा करके दिए थे, यहाँ पर 2 ज़िले। तो ये भी मुख्तलिफ सवाल है और अलग नोयत का सवाल है आपको, और शक्ल भी अलग नोयत की आएगी। तो जो एक ज़िला हमको दिया गया 5 सेंटीमीटर, उसको हम क़ायदा बनाएंगे, उससे फिर जो नुक्ता ए है उस पर हम 60 डिग्री का जाविया बनाएंगे। आइए देखते हैं इसको। तो पहले हमने क्या लिया है, ए बी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले लिया है, फिर नुक्ता ए से, सवाल में ए दिया तो ए से 60 डिग्री का हमने जाविया बनाया है, ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री हमने जाविया बनाया है चांदी की मदद से भी। फिर इसके बाद जो बी सी प्लस ए सी है 9.8, वो यहाँ पर खौस खींचना है हमको। 9.8 की यहाँ पर हमने खौस, कहाँ से, ए से, नुक्ते ए से ही, नुक्ते ए से ही। पहले चांदी की मदद से नुक्ते ए से लेना है 60 डिग्री जाविया, फिर नुक्ते ए से ही 9.8 का खौस खींचना है। इसके बाद फिर इसको जोड़ लेना है, पी नाम देना है, पी बी को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर। अब फिर क्या 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 करना है इसका, फिर पी बी का उम्मुद नासिफ लेना। याद देखिए यहाँ पर जितने भी आएंगे आपको तमाम उम्मुद नासिफ ही आएंगे, 3 से 4 सवालात में आपको, ठीक है। पी बी का उम्मुद नासिफ लेना है, या बी पी का ही है,
उमुद नासिफ, इसका उमुद, यहाँ से आप इस नुक्ते से इस नुक्ते पर रखते हुए इसका उमुद नासिफ लेंगे तो हो सकता है ये यहाँ मिले और इसको यहाँ से जोड़ देना, तो ए बी आ गया या सी। अब ये जो बड़ी ये मुसल्लिस हमारी है ए बी सी मुसल्लिस। मैं यहाँ अब बता रहा हूँ, अब आगे आपको कैसे उतारना बता दूंगा आपको, ठीक है। ये उमुद नासिफ याद रखिए आप इसका। उसके बाद यहाँ से हम ए से पी से ले दें, पहले हम पर एक खौस नीचे एक खौस हो गया, फिर बी से लेंगे, पहले वाले खौस को हम काट देंगे, उसके बाद इसको स्केल की मदद से दुआ करते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर सी, और जब भी उमुद नासिफ लेंगे आप अंदाजे से लेना, इससे पहले बता चुका हूँ आपको मैं पहली क्लास में भी, और अभी भी बता रहा हूँ कि उमुद नासिफ जब भी लेंगे आप वहाँ पर अंदाजे से लेना होगा, ठीक है। उसके बाद बी सी को जोड़ दीजिए, तो ये आपकी मुसल्लिस बन गई है। ये मुसल्लिस दिख रहे हैं आपको, असल मुसल्लिस, शेड वाला करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुसल्लिस हमारी है, क्योंकि एग्जाम में सवाल में भी कहा गया था और एग्जाम में शेड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ बता देना और यहाँ लिख देना है कि हम ये मतलूबा मुसल्लिस हैं। देखिए ए बी सी मतलूबा मुसल्लिस है। उसके बाद इक़दामात हैं, और ये बाकी के जो अल्फ़ाबेट ले रहे हैं ये तरीक़ेकार है इसका, इस तरीके से हम उतारेंगे तो ही असल मुसल्लिस बनेगी, वरना फिर मुसल्लिस नहीं बनेगी। इक़दामात हैं, वही इक़दामात हैं जो आपने कैसे उतारा है उसी को, इसके भी नोट कर ले आप। उसके बाद चंद सवालात होंगे होमवर्क के लिए आपको इसी नीयत के हिसाब से, और 2 सवालात बाकी है हमारे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगला पीरियड हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो और 2 सवालात हैं। 8वां सवाल, अब यहाँ बताया गया है कि मुसल्लिस एल एम एन जिसमें एम 30 डिग्री है और एम एन 5 सेंटीमीटर है। अब यह तफरीक किया गया, पिछले सवाल में जमा किया गया, जोड़ दिया गया था, जमा किया गया था, अब यहाँ आपको तफरीक किया गया, एल एम माइनस एल एन मसावी 5 सेंटीमीटर, तो ये आपके यहाँ पर तफरीक किया गया है। तरीक़ेकार वही है, एम एन हम लेंगे यहाँ पर, एम एन को बेस बनाते हुए, फिर इसके बाद क्या दिया हमको कि 30 डिग्री जाविया बनाना है एम से, वही तरीका होगा। एम एन हमने यहाँ पर ले लिया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एम पर क्या करना है, चांदा रखना है आपको, चांदा रखते हुए 30 डिग्री का जाविया बनाना है। थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए, क्योंकि आगे इस सवाल में खास से जब भी माइनस होगा उसमें जो आएगा आपका उमुद नासिफ बिल्कुल इसके और करीब हो सकता है, ठीक है। तो 30 यहीं पे आ रहा है तो उसको और थोड़ा सा और दराज कर लीजिए, फिर आप बाद में दराज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सीधा खत होना चाहिए हमेशा। देखिए कहीं से भी आप टेढ़ा नहीं बनेंगे। मान लीजिए यहाँ से आपने खत बना लिया है ये, उसके बाद यहाँ से आप ऐसे जा रहे हैं, नहीं यहाँ गलत हो गया है, ठीक है। आप इसी से सीधा जाना है, अगर इससे खत है तो इसी से आप सीधा बिल्कुल जाएंगे, टेढ़ा खत नहीं होना चाहिए, इससे ख्याल रखिए आप। एग्जाम में बच्चे उतारते हुए ये गलती करते हैं कि खत बनाने के बाद फिर इसको दूसरा उसके ऊपर से लेना होगा, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं, जिससे शक्ल जो है गलत हो जाती है, 1-2 मार्क्स कट जाएंगे फिर आपकी, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ क्या दिया आपको, एल एम माइनस एल एन दिया है 1.5, तो एम को मरकज मानकर, यहाँ पर एम को मरकज मानकर 1.5 का कॉस खींचना है, कहाँ से, एम से 1.5 का। उसके बाद फिर के एन को हम मिला लेंगे, के एन को जोड़ेंगे। अब के एन का उमुद नासिफ है, यहाँ पर के एन का उमुद नासिफ लेना आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे कहेंगे जी, इसका उमुद नासिफ। ये जहां टच होता है, अगर यहीं खत्म हो जाए तो इसको पे दराज करना आपको आगे, और जहां मिले ये आपके पास हो गया एल, और बाद में आखिर में एल एन को आपको जोड़ देना है, ठीक है। आइए देखते हैं अभी, यहां से हमने एन से ले लिया है, ऊपर एक खौस नीचे एक खौस अंदाजे से, फिर के से भी वैसे पहले वाले खौस को हमने काट दिया, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो जोड़ना यहाँ तक भी जोड़ना, तो आगे तक दराज करेंगे आपको, जहां तक आपके पास एम एक्स की खत है ना, एम एक्स और ये उम्मीद नासिफ दोनों मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलते भी हैं तो किसी भी हालत में मिलाना है आपको, तो ही आपको, अगर ये खत यहाँ रुक रहा है और ये खत ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इन दोनों जहां मिलते हैं वहां तक आपको दराज करना, ये आपका एल बनेगा। ये यहीं पर है आपके पास लिखा हुआ, तो दोनों को दराज करना है आपको, इस चीज से ख्याल रखेंगे। आपको अगर नहीं मिलता है तो दोनों को दराज करना, दोनों को मिलाना है किसी भी हालत में, ठीक है। देखिए फिर ये एन हो गया, फिर एल एन को हम जोड़ देंगे। एल एन को जोड़ने के बाद ये जो मुसल्लिस बताई गई थी एल एम एन, ये मुसल्लिस हमारे पास बन गई है, मतलूबा मुसल्लिस हो गई है। इसके फिर इक़दामात हैं, किस तरह हमने इसको उतारा था वो इक़दामात, इससे फिर चंद सवालात होंगे आपको होमवर्क के लिए, इसी नोयत के आपको एक आखिरी सवाल आपका इसमें, सवाल नंबर 9 है,
मुसलिस पी क्यू आर बनाइए जिसमें पी क्यू मसावी 5 सेंटीमीटर, क्यू आर मसावी है 4.2 सेंटीमीटर और वस्तानिया दिया है। यहाँ देखिए बिल्कुल एक नया सवाल आपको दिया है, वस्तानिया क्या आ गया, जिसको हम मीडियन भी कहते हैं इंग्लिश में, मीडियन कहेंगे, बिल्कुल वस्त में होता है। ये मुसलिस है, इसके जो वस्त में आएगा इसको हम वस्तानिया कहेंगे, ये वस्तानिया होता है, बिल्कुल वस्त में आना है। ये जो खत हम रेड कलर के नजर आ रहे हैं आपको, वो हो गया वस्तानिया होगा वो, ठीक है। तो एक वस्तानिया हमको दिया है, एक वस्तानिया दिया है 3.8 सेंटीमीटर का, फिर एक क्यू आर और पी क्यू दिया है। आप किसी को भी आप बेस बना सकते हुए ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने पी क्यू को बेस बनाया है 5 सेंटीमीटर। तो इसके बाद इसका उम्मूद नासिब किसका लेना है, पी क्यू का, क्योंकि इसका हमको सेंटर नहीं मालूम, 2.5 सेंटीमीटर ले सकते लीजिए, लेकिन यहाँ पर इसका उम्मूद नासिब बनाना है। 2 खौस लेते हुए ये, इसको नाम कुछ भी दीजिए आप, एम दीजिए या फिर आर दीजिए, एस दीजिए। एस दिया हुआ तो ऐसे देंगे, एम नहीं, एस दिया हुआ हम सवाल में, एस यहाँ पर दिया हुआ है तो ऐसे लेंगे हम, एस ले लेंगे उसमें, ठीक है। आइए देखते हैं। तो इसका उम्मूद नासिब देखिए, पी पे से खौस ऊपर और एक पे नीचे प्रकार की मदद से, फिर इसके बाद क्यू से वही पैमाइश वाला खौस, पहले वाले खौस को काट देंगे, नीचे भी वैसी तरह से, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आएगा नाम वो होगा एस, ये इसका वस्त में हो गया, पी क्यू के वस्त में हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ फिर अलग है, अब हम पी को नहीं छेड़ेंगे, पी को खतरा नहीं छेड़ेंगे हम, एस है और क्यू है, यहाँ भी अल्फाबेट देख लीजिए, ये तो मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ क्या करना हमको, क्यू आर दिया है तो क्यू आर, फिर आर एस दिया है तो पी का तो नाम है ना वापस, ठीक है। तो एस क्यू दिया, क्यू आर जो दिया है, क्यू से खौस यहाँ पर रखते हुए एक खौस, फिर आर एस दिया है, एस पर रखते हुए पहले वाले खौस काट देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद फिर इसको भी जोड़ लेंगे आखिर में। तो यहाँ पर आपको ये 3.8 है और ये 4.2 सेंटीमीटर आपको दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं अभी यहाँ पूरा जो इस्तेमाल हो रहा है, तकरीबन प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है, अच्छे से सीखिए आप। मैंने शुरू पहले ही क्लास में बताया था उम्मूद नासिब कैसे बनाते हैं, तो प्रकार को अच्छे से आप बनाइए, क्योंकि आगे जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वहाँ पे यानी पूरे मुकम्मल जितने भी एक्सरसाइज हैं पूरे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रकार पे ही मुनस्सर हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर खौस हमने ले लिया है एस की मदद से और क्यू की मदद से हमने काट दिया है, या फिर एस की मदद से हमने काट दिया है। इसको कौन सा भी एक पहले ले सकते हैं आप, एस से तो लीजिए आप, क्यू से तो लीजिए आप, आपकी मर्जी पे है। उसके बाद हमने इसको आर नाम दिया है, आर नाम देने के बाद फिर हमने इसको जोड़ दिया है, इससे आर के 3.8 सेंटीमीटर था, फिर इससे भी हमने इसको जोड़ दिया है, ये हो गया 4.2। अब चूंकि मुसल्लिस पी क्यू आर बनाना है, आर क्यू दिख रहा है पी, क्योंकि पी मिला हुआ नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा खत खींच देंगे और इसको जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया वापस मुसल्लिस पी क्यू आर मतलूबा मुसल्लिस हो गई है। इसके इक़दाम आएंगे, फिर जैसे हमने उतारा था उसी नोयत के हिसाब से पी क्यू हमने लिया, फिर पी क्यू उम्मूद नासिब हमने लिया है कि इसको मानकर 3.8 सेंटीमीटर खौस खींचा, फिर क्यू को मरकज मानकर हमने खींचा, फिर तीनों को हमने जोड़ दिया है, फिर मिला दिया। आप दोनों भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ दिया है भी, मिला दिया भी है। उसके बाद फिर होमवर्क है आपके ये, इन तीनों सवालात की भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप। तो आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आगे क्लास में फिर हम और एक एक्सरसाइज करेंगे पीरियड 3 में, बहुत अहम एक्सरसाइज है वो भी। तो आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।